हेमंत सोरेन को आज सुबह ईडी रांची के कोर्ट में करेगी पेश। ईडी करेगी सोरेन की रिमांड की मांग। हेमंत सोरेन को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने रात 9:30 बजे किया गिरफ्तार। हेमंत सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं है ईडी। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने शिवमंगल सिंह सुमन की कविता की पोस्ट लिखा कि एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट में कविता की अगली लाइन भी लिखी, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर की है रिट याचिका। आज 10:30 बजे होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आदिवासी मूलवासी संगठन ने किया झारखंड बंद का आह्वान, कई जगह धरना प्रदर्शन। हेमंत सोरेन पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा कि आप सोचते हैं कि पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब देश में पीएम मोदी की सरकार है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी, ईडी, सीबीआई, आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही हैं, बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन गई हैं। प्रियंका गांधी का आरोप, विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता, बीजेपी सरकार का यही लक्ष्य। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। चंपाई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम, विधायक दल के नेता चुने गए। चंपाई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 43 विधायकों के समर्थन का पत्र गवर्नर को सौंपा गया। चंपाई सोरेन के पक्ष में जेएमएम के समर्थन पत्र पर राज्यपाल ने नहीं दिया जवाब। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने कहा कि स्टडी कर सही समय पर उचित कार्रवाई करेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में आधी रात से शुरू हुई पूजा, भक्तों ने सुबह सुबह मूर्ति के दर्शन किए। ज्ञानवापी परिसर के बाहर रात से ही उमड़ी भक्तों की भीड़। तहखाने में दर्शन के बाद लोगों ने जताई खुशी। ज्ञानवापी में बाढ़ को लेकर काटने के बाद खोला गया तहखाने का दरवाजा। काशी के विद्वान ज्ञानेश्वर शास्त्री के निर्देश पर रात करीब 12 बजे राग भोग और पूजा हुई। व्यास तहखाने में पूजा और दर्शन के बाद लोगों ने मनाई खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। व्यास तहखाने में प्रशासन ने रात से शुरू की पूजा की तैयारी। तहखाने के बाहर लगे बैरिकेड को गैस कटर से हटाया गया। ज्ञानवापी परिसर में देर रात 2 बजे पहुंचे पुलिस कमिश्नर और डीएम एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने भी परिसर में पूजा की तैयारी का जायजा लिया। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने एक लाइन में दिया जवाब, कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। पुलिस कमिश्नर मोथा अशोक ने सुरक्षा का दिया भरोसा। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा का अधिकार मिला। वाराणसी कोर्ट का जिला प्रशासन को आदेश 7 दिन के अंदर पूजा करने की व्यवस्था करने को कहा। वकील हरिशंकर जैन बोले, ज्ञानवापी मामले में एक एक करके मिल रही है जीत, हम चाहते हैं अयोध्या की तरह यहाँ भी भव्य मंदिर बने। गिरिराज सिंह बोले, अयोध्या तो केवल झांकी है और आगे राम की लीला बाकी है। ज्ञानवापी पर आए फैसले से संत समाज खुश। आचार्य सत्येंद्र दास बोले, गलती सुधारी गई। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल, कहा कि खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया गया। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जारी किया नोटिस। हिंदू पक्ष ने की है वजूखाने के एसआई सर्वे की मांग। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आज पेश होगा। लगातार छठा बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पेश करेंगी अंतरिम बजट। चुनावी साल होने की वजह से महज 3 महीने के लिए होगा बजट। चुनावी साल होने की वजह से टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की संभावना। महिला, युवा, किसान और गरीबों पर होगा सरकार का फोकस। बजट में टैक्स स्लैब बढ़ाए जाने की संभावना। हेल्थ पॉलिसी और होम लोन पर टैक्स की छूट का दायरा बढ़ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाएंगी कई नए रिकॉर्ड। 5 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री होंगी। शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार की आज ईडी कार्यालय में पेशी। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में पूछताछ होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा 5वां समन। 2 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। शराब घोटाले में होंगे सवाल जवाब। दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे से लगातार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का होने का येलो अलर्ट। दिल्ली में अगले 3 दिन तक बढ़ सकती है ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक 8 डिग्री न्यूनतम तापमान से लेकर 20 डिग्री अधिकतम तापमान रहने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ताजा बर्फबारी। प्रदेश के कई इलाकों में हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के डोडा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत। गुलमर्ग में लगातार बर्फबारी से ढके पेड़ और पौधे, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत सड़कों से लगातार हटाया जा रहा है। बर्फ की चादर में लिपटा गंगोत्री धाम। बद्रीनाथ में भी हुई बर्फबारी। यूपी के कानपुर में एक मिठाई की दुकान में आग लगे, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर फेरबदल, 58 पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई का बड़ा एक्शन। 29 फरवरी के बाद नहीं दे पाएगा बैंकिंग और वॉलेट सर्विस। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से शुरू होगा विशाखापट्टनम टेस्ट। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। विशाखापट्टनम टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस। बल्लेबाजों ने स्विप शॉट का अभ्यास किया।